जय श्री कृष्ण। साथियों, आइए आरंभ करते हैं भगवत गीता का 17वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के निर्दोषों को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं, उनकी वह निष्ठा सात्विक है या राजसिक या तामसिक? भगवान बोले, देहधारी जीवों की स्वभाव से जो सात्विक, राजसिक तथा तामसिक ये 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती हैं, उन्हें सुन लो। हे अर्जुन, हर व्यक्ति की उसके अपने संस्कारों के अनुसार ही श्रद्धा होती है। सात्विक स्वभाव के लोग देवताओं की, राजसिक लोग यक्ष तथा राक्षसों की और तामसिक लोग भूत प्रेतों आदि की पूजा करते हैं। जो लोग शास्त्र विधान से रहित, दंभ तथा अहंकार से युक्त, कामना तथा आसक्ति के बल से प्रेरित होकर और इस प्रकार अविवेकपूर्ण ढंग से घोर तप का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे लोगों को तुम निश्चित रूप से आसुरी बुद्धि वाला समझना। इन 3 तरह के लोगों को प्रिय लगने वाले आहार, यज्ञ, तप और दान भी 3 अलग अलग प्रकार के हैं। उनका भी भेद सुन लो। सात्विक लोगों को ऐसा आहार प्रिय लगता है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख तथा रुचि को बढ़ाता हो। राजसिक लोगों को ऐसा आहार प्रिय लगता है जो तीता, कड़वा, खट्टा, नमकीन, खूब गर्म, चटपटा, सूखा तथा दाहक हो और दुख, शोक तथा रोग पैदा करता हो। तामसिक लोगों को ऐसा आहार प्रिय लगता है जो अधपका, निस्वाद, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा तथा अपवित्र हो। जो यज्ञ बिना किसी फल की आकांक्षा के शास्त्र विधि के अनुसार चित्त के समाधान मात्र के लिए ही संपन्न किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। जो यज्ञ फल की कामना से और केवल अपने दंभ की अभिव्यक्ति के लिए संपन्न किया जाता है, वह राजसिक यज्ञ है। जो यज्ञ शास्त्र विधि, अन्नदान, मंत्र, दक्षिणा तथा श्रद्धा से रहित होकर संपन्न किया जाता है, उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं। देवताओं, द्विजों, आचार्यों तथा ज्ञानियों की पूजा, स्वच्छता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा, इन्हें शारीरिक तप कहते हैं। ऐसी वाणी बोलना जो किसी के मन को पीड़ित नहीं करती, जो मधुर, सत्य तथा हितकर हो, और वेदों का नियमित रूप से अभ्यास करना, इन्हें वाचिक तप कहते हैं। चित्त की प्रसन्नता, मौन रहना, आत्मसंयम तथा अंतः शुद्धि, ये मानसिक तप के अंतर्गत आते हैं। बिना किसी फल की आकांक्षा के श्रद्धा के साथ योगी के द्वारा किए जाने वाले उपरोक्त 3 प्रकार के कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप सात्विक कहे जाते हैं। प्रशंसा, सम्मान तथा पूजा पाने के हेतु और दंभ पूर्वक किया जाने वाला अस्थिर तथा क्षणिक तप इस संसार में राजसिक तप कहा जाता है। मूढ़ धारणाओं के चलते स्वयं को पीड़ा देते हुए अथवा दूसरों का विनाश करने के लिए जो तप किया जाता है, उसे तामसिक कहा जाता है। केवल कर्तव्य बोध से प्रेरित हो, जो उपकार के बदले में न हो, उचित स्थान, काल तथा पात्रता के अनुसार दिए गए दान को सात्विक दान कहते हैं। जो दान बदले में कुछ पाने की आशा या कोई फल पाने की इच्छा से और कष्टपूर्वक दिया जाता है, वह राजसिक दान कहलाता है। जो दान गलत स्थान, समय तथा पात्र को असम्मान पूर्वक दिया जाता है, उसे तामसिक दान कहते हैं। ओम तत्सत, इन 3 नामों से ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। उसी के द्वारा प्राचीन काल में यज्ञ के कर्ता, उसका कारण वेद तथा यज्ञ की क्रिया की सृष्टि हुई है। इसी कारण वेदों के अनुयायी उसमें बताए गए विधान के अनुसार ओम का उच्चारण करके ही निरंतर यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं आरंभ किया करते हैं। तत् का उच्चारण करके मोक्ष की आकांक्षा वाले फल की इच्छा को त्याग कर विविध प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं। हे पार्थ, सत शब्द का उपयोग अच्छाई के संपादन के लिए किया जाता है और मंगलमय कार्यों में भी सत का उपयोग किया जाता है।
यज्ञ, तप तथा दान में आस्था को सत कहते हैं और इनसे जुड़े हुए कर्मों को भी सत कहा जाता है। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के जो हवन, दान, तप या क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, उन्हें असत कहते हैं। वे न तो परलोक को न ही इस लोक के लिए उपयोगी होती हैं। भगवत गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सबकी साधना में सहायता करें।